सच्ची कहानी। एक घर में मेरे 5 शौहर। इस कहानी को दरवाजा बंद करके देखना। एक औरत और उसके 5 शौहर। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। आज मैं आपके लिए किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक खामोश कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि एक बेटी के लिए सबसे बड़ा सदमा क्या हो सकता है? यह कि उसकी अपनी माँ ही उसे धोखे में डाल दे। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बचपन से वालदैन की मोहब्बत देखी, लेकिन फिर जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां सब रिश्ते इम्तिहान बन गए। आखिर उसके साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अस्मा है। एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखती थी। वालिद साहब अच्छा कमाते थे। उनका अपना बिजनेस था। मेरी वालदैन में आपस में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वालिद साहब को शक की आदत थी। अक्सर अम्मी से कहा करते कि जिस रोज तुमने बेवफाई की, मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। मेरी वालिदा एक शरीफ औरत थी। वो हमसे बहुत ही प्यार करती थी। उनका एक कजन था जो उनसे उम्र में 10 बरस छोटा था। कहती थी कि यह बहुत छोटा था जब इसके वालदैन का इंतकाल हो गया था। तब वालदा ने ही उसे पाला था। तभी से यह हमारे घर में एक फर्द की तरह रहता था। उसका नाम असद था। असद अक्सर हमारे घर अम्मी से मिलने आता। तभी अम्मी और अब्बू की तकरार हो जाती। असद के जाने के बाद वालिद कहते कि तुम्हारा यह कजन मुझे पसंद नहीं है, इसे कहो कि यह हमारे घर ना आया करे। वालिदा जवाब देती, खुद मिलने आ जाता है, मैं इसे मना नहीं कर सकती। यतीम है, इसका दिल टूट जाएगा। हमारे घर में बहुत सुकून था। बस उस दिन वालदैन में तकरार हो जाती जिस रोज असद आ जाता। मैं भी उस लड़के से चिढ़ने लगी थी। उन दिनों मैं मैट्रिक कर रही थी जब एक रोज वालदैन में बहुत झगड़ा हुआ। वालिद ने असद को घर आने से मना कर दिया था और वालिदा से भी कह दिया कि आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी। बेशक तुम्हारी माँ ने उसे पाला है, लेकिन यह मेरे बच्चों का कुछ नहीं लगता। मैं अपने घर में इसके कदम बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। अम्मी कुछ दिन खामन से रूठी रही, मगर चंद रोज बाद अब्बा ने मना लिया। देख नसीम, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तो क्या तू मेरी यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? असद से ताल्लुक खत्म कर दे। मेरी माँ ने वादा कर लिया कि ठीक है, तुम्हारी खुशी की खातिर यह कुर्बानी भी दे दूंगी और उससे आइंदा ना मिलूंगी। दरअसल नाना नानी वफात पा चुके थे, इसी वजह से असद अम्मी के पास आता था। बहरहाल अब्बा की हिदायत पर माँ ने असद को घर आने से मना कर दिया। इस वाक़ये को काफी अरसा गुजर गया। असद फिर हमारे घर नहीं आया। एक रोज अम्मी को बुखार आ गया। वो दवा लेने गई तो रास्ते में असद मिल गया। दोनों गली में खड़े होकर बातें करने लगे। इत्तेफाक से उसी वक्त अब्बा को उधर से गुजर हुआ। असद को माँ के साथ बातें करते देख लिया। घर आए वालदा से कलाम किया और ना झगड़ा किया। बस इतना कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि असद से ताल्लुक ना रखोगी, लेकिन तुम फिर भी मिलती हो। ना जाने कब से मुझे धोखा दे रही हो। अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। वो रात को सोए तो अल्लाह जाने क्या खा लिया कि सुबह बिस्तर से ना उठ सके। जिंदगी हार गए। हमारे घर में कोहराम मच गया। माँ रो रो कर कह रही थी कि इत्तेफाक से असद भाई मिल गया था, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जानती अगर यह सब होने वाला है तो दवा लेने घर से ना निकलती और ना ही असद गली में मिलता। मेरी माँ की शादी कम सोनी में हुई थी। अभी जवान थी और शक्लो सूरत की अच्छी थी। चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने हम बच्चों की खातिर दूसरी शादी का ना सोचा। चाचा ने भी कहा कि अगर तुम बच्चों की खातिर घर बैठ जाओगी तुम उनका खर्चा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को किसी शय की कमी ना होने दूंगा। चाचा ने फर्ज निभाया। वो बराबर खर्चा देते रहे और हमें कोई तकलीफ ना होने दी। वालिद की वफात के 1 साल बाद असद का दोबारा हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। वो अम्मी को बाजी कहता था, लेकिन मुझे उससे शदीद नफरत थी। उस आदमी की वजह से मेरा बाप मरा था। मैं नहीं चाहती थी कि वह अब भी हमारे घर आए। चाचा मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहते थे, लेकिन माँ नहीं चाहती थी। कहती थी कि बेशक छोटी लड़की ले लो, अस्मा की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। इस बात पर चाचा नाराज हो गए और हमें खर्चा देना बंद कर दिया। असद अच्छा कमा रहा था। वो वालिदा की माली मदद करने लगा।
एक रोज माँ ने मुझसे कहा कि मैं तेरी शादी असद से करना चाहती हूँ। मुझे उस पर भरोसा है। उससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे चाचा ने हमारी सरपरस्ती से हाथ उठा लिया है। अब हमें और कौन सहारा देगा? मैंने जवाब दिया, माँ मुझे उस आदमी से नफरत है, क्योंकि उसकी वजह से अब्बा की जान गई। वो बोली तुम्हारे अब्बा को उसके बारे में गलतफहमी थी। हालांकि यह अच्छा लड़का है, और तुम्हारे वालिद को शक के सदमे की वजह से दिल का दौरा पड़ा। किसी ने उन्हें नहीं मारा, खुद उनकी शक की तबीयत ने जान ली। जो भी हो माँ, उन्हें सदमा तो इसी बात का था। मैं कैसे इस बात को भुला सकती हूँ? मैं असद को जुबान दे चुकी हूँ। तुम मेरी बेटी हो और मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। तुम्हारे नाना नानी इस जहान से रुखसत हो चुके हैं, और असद के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं। यह कभी मुझे धोखा नहीं देगा। यह कहकर माँ रो दी तो मैं उनके रोने धोने की वजह से मजबूर हो गई और असद से शादी के लिए राजी हो गई, और यूं मेरी उसके साथ शादी हो गई। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि अस्मा के लिए यह फैसला कितना मुश्किल रहा होगा। जरा सोचें, एक तरफ माँ का दबाव और दूसरी तरफ दिल की नफरत। आप क्या करते अगर आप उस जगह होते? खैर, यूं तो जिंदगी गुजरने लगी। असद ने हमारा सारा खर्चा अपने सर उठा लिया। माँ पुरस्कून हो गई, लेकिन मुझे वह अब भी अच्छा ना लगता था। दिल ने उसे कबूल ना किया। सीधे मुंह उससे बात ना करती। बेरुख से जीने पर मजबूर थी। साथ ना रहती तो क्या करती? असद हफ्ते में 5 दिन हमारे साथ रहता था। एक दिन असद मुझसे कहने लगा कि तुम मेरी पड़ोसन के पास 2 दिन जाकर रहो, क्योंकि वह अस्पताल में है और उसके यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसकी माँ घर पर ना थी, वो बाजार से सौदा सलफ लेने गई थी। मैं क्यों तुम्हारे पड़ोसन के पास जाकर रहूं, जबकि मेरी उससे वाकिफियत भी नहीं है? तुम वाकिफ नहीं हो, मैं तो हूँ। जल्दी करो, चादर ओढ़ो और तैयार हो जाओ। मजबूरन वह मुझे एक वार्ड में पहुंचाकर वापस चला गया। वहां उसका एक दोस्त भी मौजूद था। उस आदमी ने मुझसे पूछा, आप असद की कौन हैं? मैंने बताया कि उसकी बीवी हूँ। हैरत है, उसकी बीवी तो अस्पताल में है और बच्चे को जन्म देने वाली है। वो तुम्हें उसी के पास छोड़ गया है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। जब वो शख्स इधर-उधर हुआ तो मैं अस्पताल से निकलकर वापस घर आ गई। दरवाजे पर पहुंची तो माँ से असद गुफ्तगू कर रहा था। कान लगाकर सुनने लगी। माँ कह रही थी, जिंदगी भर मैंने कहीं उसे अकेले जाने नहीं दिया, हमेशा उसके साथ रही, और अब तुमने उसे अकेले भेज दिया। मुझे तो आने देते, क्या करता? वक्त ही ऐसा है कि देर नहीं कर सकता। चलो अब मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ। मुझे लगा जैसे माँ को इल्म था कि असद पहले से शादीशुदा है। फिर भी उसने मुझे सौतन पर ब्याह दिया था। एक बेटी के लिए इससे बढ़कर क्या सदमा हो सकता है कि उसकी माँ उसे बताए बगैर सौतन पर ब्याह दे। मुझसे यह सदमा बर्दाश्त न हो सका और मैं घर से कुछ दूर खाला के घर चली गई, जो मेरी वालिदा की दूर परे की रिश्तेदार थी। मैंने जाते ही खाला के गले लगकर रोने लगी। उन्होंने मुझे प्यार किया और दिलासा देकर पूछा, बेटी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? उन्हें सारी बात बताकर कहा, अम्मा और असद ने मुझे धोखा दिया है। मैं सोतन के पास अस्पताल जाकर रहना नहीं चाहती, बल्कि घर ही वापस जाना नहीं चाहती। उसी वक्त खाला का भांजा आ गया। उसने खाला से कहा, अगर यह घर जाना नहीं चाहती तो जबरदस्ती न भेजना, वरना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। बेहतर है कि इसे मेरी माँ के पास भिजवा दो। तुम पहले इसकी वालदा और खाविंद से बात करना, फिर उसी के हवाले करना। खाला जी एक सीधी साधी औरत थी। उन्होंने एतबार कर लिया और अपने भांजे से कहा, अच्छा तो इसे अपने घर ले जा और 2 दिन बाद वापस ले आना। वो शख्स जो काम करता था, उसका इल्म खाला जी को नहीं था। उसका राब्ता ऐसे गिरोह से था जो नौकरियां दिलवाने के बहाने गरीब और जरूरतमंद खवातीन को बैरूने मुल्क भिजवाते थे, लेकिन वो उन्हें वहां ले जाकर फरोख्त कर देते थे। उस शख्स का नाम जमील था। उसने मुझे रास्ते में कहा, तुम अपने शौहर के साथ रहना चाहती हो या नहीं? मैंने कहा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता। किसके साथ रहूं? माँ ने जबरदस्ती असद से मेरी शादी की है, क्योंकि वह हमारे घर का खर्चा उठाता है, वरना मुझे तो उससे शुरू दिन से नफरत है। मेरे जवाब में वो कहने लगा, तो फिर ऐसा करो, घर मत जाओ और मेरे साथ चलो। वहाँ और भी जरूरतमंद औरतें हैं।
हम उन्हें मुलाजमतें दिलवाते हैं। मैं तुम्हें भी मुलाजमत दिलवा दूंगा। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। जब कोई औरत खुशहाल हो जाती है तो वह किसी की मोहताज नहीं रहती। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके पीछे चल पड़ी। उसने 2 दिन बाद मुझे तलाकनामा लाकर दिया कि देखो यह मेरे शौहर ने दिया है। उसके बाद उसने मेरा पासपोर्ट बनवाया और निकाहनामा भी तैयार करवा लिया। कहा कि तुम मेरी बीवी बनकर ही किसी दूसरे मुल्क जा सकती हो, वरना नहीं। मेरा दिल टूटा हुआ था। मैं राजी हो गई। यूं मैं उसके साथ एक ऐसी जगह आ गई जहां मेरे जैसी भी औरतें थीं। सभी को उन्होंने मुलाजमत का झांसा दिया था। जमील ने मुझे एक दोस्त के घर ठहराया और खुद गायब हो गया। चंद दिन बाद आया तो मैंने शिकायत की। वो मुझे ले आया। तब हकीकत खुली कि मैं बर्दाफरोशों के हाथों बिक चुकी हूँ। अब क्या हो सकता था? मैं बेसहारा थी। इस जुर्म को बर्दाश्त करना था। जमील का एक दोस्त अली था। उसका घर देहात में था। वो दिल का अच्छा आदमी था। जब उसने मुझे रोते देखा तो उसने कहा कि तुम इस पर जुल्म बंद करो और उसे गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर ना करो। अगर इसे बेचना ही है तो मेरे हाथ बेच दो। जमील ने जो रकम बताई उसने अदा कर दी और मुझे अपने साथ देहात ले आया, जहां उसकी बीवी और 3 बेटियां थीं। अली ने कहा देखो यह दुनिया बुरी जगह है और एक बेसहारा औरत के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं। अगर इज्जत की जिंदगी चाहती हो तो मुझसे निकाह कर लो। सौतन और मेरे बच्चों को भी कबूल कर लो। हो सकता है तुमसे मेरी औलादे नरीना हो जाए। कहानी यहाँ तक पहुंची है कि धोखा हर तरफ से मिल रहा था। सवाल यह है कि आखिर अस्मा के नसीब में सुकून कहाँ था? क्या वाकई किस्मत उसके लिए कोई नया दरवाजा खोलने वाली थी? खैर मैंने जवाब दिया तुमने भी मेरे साथ धोखा ही किया है। जो धोखा असद और मेरी माँ ने किया वही तुमने किया है। सोतन मुझे बर्दाश्त नहीं थी और तुम्हारी उम्र असद से भी ज्यादा है। अली बोला देखो अस्मा चाहो तो मैं दोबारा तुम्हें जमील के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ जिस रास्ते पर वो तुम्हें चलाएगा वो ठीक है। यह उस जिंदगी से इज्जत की यह जिंदगी भली नहीं है। मेरी बीवी नेक दिल है। उसे मैंने सब बता दिया है। वो तुम्हें कबूल कर रही है। तुम क्यों उसे कबूल नहीं कर सकती? मैंने बहुत सोचा। कुछ समझ में ना आता था, मगर चाहती थी कि अली मुझे उम्र भर यूं ही घर में पनाह दे तुम रह लूंगी और उसकी बीवी का भी कामकाज में हाथ बटा दिया करूंगी। लेकिन वो यह बात कबूल करने पर राजी ना था। कुछ माह बाद अली के घर रही और सोचती रही लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर न आया। बल आखिर यह उम्र रसीदा शख्स मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि वो वाकई अच्छा इंसान था। मैं उसकी माँ के हमराह हलेधा कमरे में रहती थी। वो भी मुझे समझाती कि देखो मेरे बेटे की बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। उसकी बीवी मजीद औलाद पैदा करने के काबिल नहीं। उसकी उम्र ढल चुकी है, अपने शौहर से काफी बड़ी है और उसका ऑपरेशन भी हो चुका है। मुझे अब अली की 2 से शादी करनी है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें सहारा मिल जाएगा और हमें बहू मिल जाएगी। हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अली की माँ के रोज-रोज समझाने पर बल आखिर मेरे दिल पर असर हुआ। फिर मैंने उनकी सादा दिली और अच्छाइयों को करीब से देख लिया तो उस घर को कबूल कर लिया और कोई चेहरा भी ना था। यूं मेरी शादी अली से हो गई। उसने बकायदा शादी की तकरीब मुनकिद की। वलीमा हुआ और अली ने अपनी बिरादरी में मुझे अच्छी तरीके से मुतारिफ करवा दिया। जब मैं अली के बेटे की माँ बन गई तो उस घर के हर फर्द से मोहब्बत हो गई क्योंकि उन लोगों ने भी मुझे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत दी थी। सच है कि मोहब्बत में ऐसी ताकत है कि हर शय को बदल देती है। सौतन के बच्चे मुझसे प्यार करते थे, मेरी इज्जत करते थे, तो मुझे भी उनसे प्यार हो गया। वह मेरी हर बात मानते, मेरा काम दौड़ दौड़ कर करते थे। एक बार मैं बीमार पड़ी तो सोतन की बेटियों ने मेरी देखभाल की। जब मेरा बेटा कुछ बड़ा हो गया और अली बीमार पड़ गए तब भी बेटियां उनका ख्याल रखती और मुझे काम ना करने देती। वक्त गुजरता रहा और मैं उसी घर की होकर रह गई। अब बेटा जवान हो गया कि अगर अली ना मिलते तो जाने मेरा क्या हशर होता। आज कमस कम महफूज तो हूँ। बेटी की माँ होने में मुझे जीने का आसरा मिल गया। खुश हूँ कि अपने घर में सुकून से हूँ। कभी माँ की याद आती है तो दिल दुखी हो जाता है। अल्लाह करे वो जहाँ हो खुश हो और मुझे भूलकर भी याद ना करें।
वरना जैसे उसकी याद मुझे उदास कर देती है, मेरी याद भी उसे उदास ही करेगी। नाजरीन, जिंदगी ने अस्मा को कई धोखे दिए, लेकिन आखिरकार उसे एक ऐसा सहारा मिला जहां इज्जत और सुकून नसीब हो। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि शक और धोखा इंसान की बुनियाद हिला देता है, लेकिन सब्र और सच्ची नीयत आखिरकार नया रास्ता दिखा देती है। दुआ है कि अल्लाह हर औरत को इज्जत की जिंदगी दे और हर मर्द को अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।